प्राचीन हिंदू शास्त्र समय को 4 युगों में विभाजित करते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हम अभी कलयुग में हैं, जो इन युगों में आखिरी और सबसे अंधकारपूर्ण है। इसे पतन के युग के रूप में वर्णित किया गया है, जहां सदाचार और धार्मिकता कम होती जाती है। श्रीमद् भागवत और भागवत पुराण इस पतन का एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं। भौतिकवाद प्राथमिक फोकस बन जाता है और आध्यात्मिक खोज पीछे छूट जाती है। कलयुग की सबसे खास विशेषताओं में से एक है मानव बुद्धि और स्मृति का पतन। भगवद गीता इस पतन की ओर इशारा करते हुए कहती है कि कलयुग में लोगों का जीवन काल छोटा और मानसिक क्षमता कम होगी। यह गिरावट आध्यात्मिक क्षेत्र तक फैली हुई है, जिससे आध्यात्मिक साधनाएं कठिन होती जा रही हैं। मन भौतिक इच्छाओं और विकर्षणों से घिरा हुआ उच्च सत्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष करता है, जिससे नैतिक मूल्यों का कमजोर होना और अनैतिक व्यवहार में वृद्धि होती है। लोग अधिक स्वार्थी हो जाते हैं, लालच और क्षणभंगुर सुखों की खोज से प्रेरित होते हैं। जीवन काल में गिरावट, जिसे अक्सर बीमारी और अस्वास्थ्यकर जीवन शैली के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, को इस आध्यात्मिक क्षय के लक्षण के रूप में देखा जाता है। जबकि कलयुग अनूठी चुनौतियां प्रस्तुत करता है, व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा और धार्मिकता का मार्ग चुनने की क्षमता बनाए रखता है। ईमानदारी से आध्यात्मिक साधना, आत्मचिंतन और नैतिक आचरण के माध्यम से वे इस युग के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं। कलयुग में सत्य और असत्य के बीच की रेखा तेजी से धुंधली होती जा रही है। भ्रामक सिद्धांत और सतही ज्ञान प्रमुखता प्राप्त करते हैं, जो प्राचीन ज्ञान और आध्यात्मिक सत्य पर हावी हो जाते हैं। शास्त्र झूठे गुरुओं और भविष्यवक्ताओं के बारे में चेतावनी देते हैं, जो खोखले वादों और मनगढ़ंत शिक्षाओं से लोगों को गुमराह करते हैं। भगवद गीता मिथ्या या माया की बात करती है, जो मानव निर्णय को धुंधला कर देती है और सत्य को असत्य से पहचानना मुश्किल बना देती है। यह भ्रम भौतिक संपत्ति, इंद्रिय सुख और अहंकार से प्रेरित इच्छाओं से लगाव से उपजा है। गलत सूचना के प्रसार और ज्ञान के हेरफेर से असत्य की व्यापकता और बढ़ जाती है। शास्त्र प्रामाणिक स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करने और कलयुग की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए विवेक पर निर्भर रहने के महत्व पर जोर देते हैं। समकालीन चिंताओं की भूल भुलैया में एजेंडा 2030 षड्यंत्र सिद्धांत ने जड़ें जमा ली हैं। यह सिद्धांत मानता है कि वैश्विक अभिजात वर्ग का एक गुप्त समूह मानवता को एक अधिनायकवादी, एक विश्व सरकार के अधीन गुलाम बनाने के लिए एक नापाक योजना बना रहा है। समर्थक संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को इस भयावह एजेंडे के प्रमाण के रूप में इंगित करते हैं, यह दावा करते हुए कि वैश्विक नागरिकता को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने जैसी पहल धूम्रपान स्क्रीन है। एजेंडा 2030 षड्यंत्र सिद्धांत अपनी संदिग्ध नींव के बावजूद कलयुग के बारे में प्राचीन भविष्यवाणियों में पाए जाने वाले कुछ विषयों को प्रतिध्वनित करता है। शास्त्र ऐसे समय की बात करते हैं जब शासक तेजी से भ्रष्ट और दमनकारी हो जाते हैं, अपने लाभ के लिए आबादी का शोषण करते हैं। वे व्यापक धोखे, नैतिक मूल्यों के क्षरण और मानव कल्याण में सामान्य गिरावट की चेतावनी देते हैं। एक अधिनायकवादी, एक विश्व सरकार का डर कलयुग में अत्याचारी शासकों के शास्त्रीय विवरणों के साथ प्रतिध्वनित होता है। शिक्षा और मीडिया में हेरफेर, झूठ और भ्रामक सिद्धांतों के प्रसार के बारे में चेतावनियों के समानांतर पाया जाता है। हालांकि आत्मनिरीक्षण और आत्म जागरूकता के आह्वान के रूप में इन समानताओं को समझदार दिमाग से देखना महत्वपूर्ण है। अपने और समाज के भीतर अंधेरे की क्षमता को पहचानकर हम इसके प्रभाव को कम करने और अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं।
जैसे जैसे हम 21वीं सदी की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, शास्त्रों का प्राचीन ज्ञान मार्गदर्शन प्रदान करता है, जागरूकता और विवेक को प्रोत्साहित करने के लिए हैं। हम अपने नियति को आकार देने में भागीदार हैं। कुछ मानवीय भय और चिंताओं की कालातीत प्रकृति को उजागर करती हैं। करुणा, सहानुभूति और निस्वार्थता के मूल्यों को अपनाकर सत्य और धार्मिकता का प्रकाश कभी नहीं बुझता।